नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू व्हाट्सएप इंडिया। दोस्तों, नेपाल इंडिया में पहले 2 पोर्ट यूज कर पा रहा था, अभी और 2 पोर्ट ऐड हो गया है। एक है गुजरात का मुंद्रा पोर्ट और दूसरा उड़ीसा का धामरा पोर्ट। और अभी जो 2 पोर्ट मिला है नेपाल को, वो मई 1954 में नेपाल और इंडिया के बीच साइन किया गया ट्रीटी ऑफ ट्रेड एंड ट्रांजिट के अंडर मिला है। लेकिन इसके पीछे भी चाइना का बड़ा वाला हाथ है, वरना जो नेपाल 90s के वक्त इंडिया का किसी भी डिसीजन को मान लेता था, आज वो चाइना का गोदी में बैठने की कोशिश नहीं करता। और इसके पीछे इंडिया का भी गलती है। तो आज के इस वीडियो में हम मेनली 3 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसके थ्रू इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। और उससे पहले आप लोगों को एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो ठीक है, वरना 4 लोगों के साथ शेयर कर देना। हिस्ट्री को अगर देखा जाए तो नेपाल और इंडिया के जो एन वीरू का रिलेशन है, और चाइना बीच में गब्बर सिंह बन के इसे खराब करने की कोशिश करता आया है। बोला जाता है नेपाल और इंडिया के बीच रोटी और बेटी का रिलेशन है। इसका मतलब वहाँ का लोग भूल जाते हैं कि बीच में एक इंटरनेशनल बॉर्डर भी है। इवन बहुत सारा प्रिंसली स्टेट इंडिपेंडेंस के वक्त इंडिया के साथ मिलकर इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए लड़े थे। और जब पार्टीशन के बाद प्रिंसली स्टेट इंडिया के साथ शामिल हो रहे थे, तो अब नेपाल के भी कुछ प्रिंसली स्टेट चाहते थे इंडिया के साथ शामिल होने के लिए, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शन के लिए ये नहीं हो पाया। अगर नेपाल का ये सब इम्पोर्टेंस को हम इग्नोर भी कर दें, तो भी नेपाल इंडिया के 5 स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है, और इंडिया नेपाल को ईस्ट, वेस्ट और साउथ से कवर करता है। और इतना ही काफ़ी होता है किसी कंट्री के अंदर इलीगल एक्टिविटी बढ़ाने के लिए। मतलब अगर नेपाल चाहेगा तो इंडिया के अंदर बहुत सारे इलीगल एक्टिविटी को बढ़ावा दे सकता है या फिर इलीगल एक्टिविटीज कर सकता है। अगर हम नेपाल का ये सब इम्पोर्टेंस को इग्नोर भी कर देते हैं, तो भी सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस है हमारा गब्बर सिंह चाइना। क्योंकि अगर वो चाहेगा तो वो नेपाल के थ्रू आके इंडिया के लिए एक बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट बन सकता है। इवन ये भी हो सकता है कि वो नेपाल के थ्रू इंडिया आके बोले दिल्ली का चांदनी चौक मेरा है। हो सकता है, उसका क्या भरोसा। जैसे कि मैं बताया, इंडिया और नेपाल के बीच जय एंड वीरू का रिलेशन है। लेकिन ये रिलेशन लेके वो आचार नहीं डालेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जय एंड वीरू हमेशा साथ नहीं रहते, क्योंकि हर कंट्री अपना अपना प्रॉफिट के लिए काम करता है। और ये बात इंडिया भी बहुत अच्छी तरीके से समझता है। इसीलिए इंडिया नेपाल के सिटीजन को इंडिया के सिटीजन जैसे ट्रीट करता है, और नेपाल की बहुत बड़ी आबादी इंडिया के अंदर जॉब करते हैं। और नेपाल का ये सब एक्सपेक्टेशन प्राइमरी है, ये सबको पता होगा। हम थोड़ा आगे जाते हैं। दरअसल हर कंट्री बाहर की कंट्री के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहता है, और नेपाल भी यही चाहता है। लेकिन इसके लिए नेपाल को एक पोर्ट की ज़रूरत है, और नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है। इसीलिए नेपाल इंडिया के साथ 1954 में ट्रीटी ऑफ ट्रेड एंड ट्रांजिट साइन करता है। इसके अंदर नेपाल इंडिया के पोर्ट यूज कर सकता है अपना एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट करने के लिए। और ये जो ट्रीटी है वो ऑटोमेटिक हर 7 साल में रिन्यू हो जाता था, और लास्ट टाइम 2016 में रिन्यू हुआ था। और तब तक नेपाल इंडिया का सिर्फ 2 ही पोर्ट यूज कर पाता था। एक है कोलकाता पोर्ट और दूसरा है विशाखापट्टनम पोर्ट। लेकिन नेपाल और भी ज़्यादा डिमांड करता था इंडिया से। और दूसरी बात यह है कि इंडिया नेपाल को एक यूनिलेटरल ड्यूटी फ्री गुड्स का ऑफर देता है। इसका मतलब नेपाल का जो गुड्स है वो इंडिया के अंदर कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा, कोई भी ड्यूटी नहीं लगेगा, और इससे वो प्रोडक्ट का प्राइस कम हो जाएगा और वो इंडिया में बहुत ज़्यादा बिकने लगेगी। लेकिन नेपाल का क्लेम है कि इंडिया नेपाल के प्रोडक्ट को इंडियन प्रोडक्ट करके बेच रहा है, क्योंकि नेपाल मेनली टी एक्सपोर्ट करता है और इंडिया उसे सिलीगुड़ी टी या फिर इंडियन टी करके बेच रहा है। और दूसरी क्लेम है कि इंडिया नेपाल के ऊपर बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन लगा देता है, मतलब क्वांटिटी के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा देता है या फिर डॉक्यूमेंटेशन में डिले कर देता है। इसके वजह से नेपाल को इंडिया के साथ ट्रेड करने में प्रॉब्लम आ रहा है। और ये सब 2015 से शुरू हुआ है, जब से नेपाल में केपी ओली पीएम बनते हैं और चाइना का इन्फ्लुएंस नेपाल के अंदर पड़ता है। और नेपाल ये सब क्लेम के जरिए ये चाहता है कि जो ट्रीटी ऑफ ट्रेड एंड ट्रांजिट है उसका अपग्रेड किया जाए और उसका प्रो वर्जन लाया जाए। और इसके चलते इंडिया नेपाल इंटर गवर्नमेंटल कमेटी 2020 में यही डिसाइड किया था कि ये जो ट्रीटी है उसे अपग्रेड किया जाए और नेपाल का जो एक्सपेक्टेशन है उसे फुलफिल किया जाए। टू 2015 के बाद, मतलब जब केपी ओली नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तब से नेपाल प्रो गब्बर होता गया, मतलब प्रो चाइना।
और बोला जाता है कि वो चाइना की जो कम्युनलिज्म क्लासेस है उसे अटेंड करते थे ताकि वो नेपाल को एक कम्युनिस्ट कंट्री बना सके, या फिर नेपाल को वो कैसे कम्युनिस्ट कंट्री बनाएंगे। और इसके साथ चाइना भी नेपाल के अंदर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने लगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, हर सेक्टर में, नेपाल के हर सेक्टर में चाइना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने लगा। और चाइना नेपाल को अपने ऊपर डिपेंडेंट रखने के लिए उसका जो भी एक्सपेक्टेशन इंडिया से था वो सब एक्सपेक्टेशन वो फुलफिल करने लगा। और यूएसए का जो मिलेनियम चैलेंज का फंड आने वाला था उसे काउंटर करने के लिए वो नेपाल में बहुत सारा कंस्ट्रक्शन या फिर बहुत सारा प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। और हमेशा से नेपाल को जो पोर्ट की ज़रूरत था जिसे लेकर वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सके, वो पोर्ट चाइना ने उसे दे दिया। मतलब चाइना ने नेपाल को बोला कि चाइना का हर पोर्ट नेपाल के लिए ओपन है, जबकि इंडिया में सिर्फ 2 ही पोर्ट उसके लिए एक्सेस था। लेकिन कुदरत ऐसा चाहता है कि जय एंड वीरू हमेशा साथ रहे, मतलब नेपाल और इंडिया हमेशा फ्रेंडली कंट्री बन के रहे। इसीलिए नेपाल का एक तरफ है इंडिया और दूसरी तरफ है हिमालय, और नेपाल हिमालय क्रॉस करके चाइना के अदर पोर्ट्स को एक्सेस करने से अच्छा होगा वो इंडिया में जो भी 2 पोर्ट है वहाँ से गुड्स ट्रांसपोर्ट करे। और अभी तो और भी 2 पोर्ट का एक्सेस मिल गया उन्हें, जो पहले 2 था अभी 4 हो गया। और अभी इंडिया भी ट्रीटी ऑफ ट्रेड एंड ट्रांजिट को अपग्रेड करने की कोशिश कर रहा है, मतलब उसे उसका प्रो वर्जन लाने की कोशिश कर रहा है ताकि नेपाल और इंडिया के जो रिलेशनशिप पिछले कुछ सालों से बिगड़ गया था वो वापस पटरी में आ जाए। देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो फिर ठीक है, वरना 4 आदमी को शेयर करो, क्योंकि आप अकेले क्यों बोर हो गए, उन लोगों को भी बोर